बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। के हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ जी। तो अभी शाम का वक्त होने वाला है और मैं खाना बनाने लगी थी। तो इधर खड़ी हुई है ईमान। ईमान क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अयान क्या कर रहा है? क्या बॉल को क्या करना है जी? तो इधर अभी बच्चे खड़े हुए हैं। आज ये अकेडमी नहीं गया, अकेडमी की ना छुट्टी थी। तो फिर मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो हमने मिल के पूरे घर की सफाइयाँ की हैं अच्छे से। वो पौधों की कुछ सेटिंग की है, पौधे वैसे ही सारे सूख गए हुए हैं तो कूड़ा काफ़ी निकला है, वो हम रात को फेंक लेंगे। तो इधर हमारी मुर्गियाँ थी, हमने उन्हें कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया है। तो यहाँ से सारी अच्छे से सफाई कर दी थी कि स्मेल बहुत आती थी और अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए फिर हमने ना मुर्गियों को कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया है। बाकी कपड़े वगैरह मैं सुबह धोऊंगी। अभी कमरे के भी अच्छे से हमने सफाई कर ली है। तो उधर मीनार लेटी हुई है, उसके बाबा सोए हुए हैं। तो मुर्गियों को हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया ये आपको समीर ही दिखाएगा, क्योंकि समीर ने ही बनाया है। तो समीर को हम बुलाते हैं। समीर, ये देखिए हमने इधर मुर्गियों का घर बनाया है। ये हमारी इतनी सी जगह थी तो हमने शीटों वगैरह से कवर करके ना तो इधर अपनी मुर्गियों का घर बना दिया है। तो इधर ये इजीली रह लेंगी। ये काफ़ी लंबी जगह है तो अभी समीर दिखाएगा कि मुर्गियाँ अंदर क्या कर रही हैं। समीर ऐसे ही शीट को ऊपर कर दो ना, थोड़ा सा पीछे। वो देखें वो मुर्गा चढ़ा हुआ पाइप के ऊपर और मुर्गियाँ इधर बैठी हुई हैं अंदर। और ये आगे तक काफ़ी लंबी जगह है। ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। तो इधर हमने झाड़ू भी रख दिए साथ। तो ये आगे तक काफ़ी लंबा है। इधर ये थोड़ी सी जगह थी तो हमने कहा इधर ना इनको एडजस्ट कर देते हैं, शीट वगैरह लगा के हमने इनको इधर घर बना दिया है। क्योंकि अभी पैसे नहीं थे इनके लिए वो पिंजरा वगैरह लाने के, तो हमने कहा चलो तब तक यहीं गुजारा करते हैं। तो जब आएंगे तो फिर हम ले लेंगे। समीर उधर से निकल जाएंगी, सही करो आके। वो देखो उधर गैप है ना, वहाँ से निकल जाए। तो समीरी को शौक़ है मुर्गियों का, बाकी तो कोई ख्याल नहीं करता इनका। तो अयान को तो बस बॉल से खेलने का शौक़ है और कोई काम ही नहीं मिलता इसको। बस ये ना सारा दिन बहुत मुझे तंग करता है, इतना तंग करता है। और उससे ज़्यादा तंग मुझे ईमान करती है। देखे पौधों के साथ क्या कर रही है। ईमान पौधे क्यों ख़राब कर रही हो? ये क्या लिया हुआ है? तो अभी तो मैं खाना बनाने लगी क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ। तो मैं सोचा कोई जल्दी से जो रेसिपी बन जाए वो मैं बनाऊंगी। तो क्या बनाती हूँ ये तो हम किचन में जाके आपको बताऊंगी। तो ईमान देखे क्या कर रही है, उछल कूद कर रही है। तो अभी हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना। जैसे घी गर्म हो गया, अपनी शामिल कर देते हैं आलू। आलू को मक्खी से फ्राई कर लेंगे। तो धीमे पका रहे हैं, जब हम आँच पे इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए ये देखिए आलू फ्राई हो गए, इनका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया। इसमें डाल देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको आप 2 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। ये तो लहसुन फ्राई हो गया, इसमें शामिल कर टमाटर। मेरे आधा किलो आलू थे और आधा किलो टमाटर है, ये बराबर दोनों चीज़ें नहीं। ये तो अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं 1 से 1.5 चम्मच नमक। और इसे कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और इसको हम ढक के पकाएंगे 5-6 मिनट, ताकि जो टमाटर अच्छे से गल जाए, इनका पानी वगैरह भी सारा खुश्क हो जाए। तो इसको ढक देंगे। तो ये देखिए मैंने ढक के पकाया 5-6 मिनट और जो टमाटर सारे गल गए हैं और पक भी गए हैं। और यहाँ पे मैं इसमें कर दूँगी हरी मिर्च शामिल। जो मैंने हरी मिर्च मैंने 3 से 4 अदद कटिंग काटी है बरीक बरीक। और साथ में डाल दूँगी 1 नींबू का रस। नींबू के रस से बहुत मज़े का जायका आएगा। अच्छे से फ्राई करेंगे।
और टमाटर सारे इसमें अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। जी, तो अब मैं शामिल कर दूंगी इसमें ब्लैक पेपर आधा चम्मच, सूखा धनिया आधा चम्मच, गरम मसाला भी आधा चम्मच। जी, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो इसको मैं अच्छे से कर दूंगी मिक्स। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे। जी, तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरा धनिया बारीक कटिंग किया हुआ, ये अभी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का बनता है सालन और इतना खर्चा भी नहीं होता। जब घर में कुछ ना हो तो आलू टमाटर तो मिल ही जाते हैं, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। और इसमें बनाने में इतना वक्त भी नहीं लगता, बहुत टाइम जल्दी बन जाता है, टाइम की बहुत बचत होती है। तो अभी इसको 2 मिनट ढक दूँगी और फिर इसको करूँगी डिश आउट और चूल्हे को मैं कर दूँगी बंद। जी, तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर दिया और बहुत मज़े की लुक आई है। आप भी जरूर ट्राई करिएगा। पाकिस्तान में आलू और टमाटर दोनों ही सस्ते हैं, तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।